सबसे बड़ी खबर है पुतिन का एटमी ब्रॉडकास्ट मॉस्को से लाइव, क्योंकि अब से कुछ ही देर में पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस और यूक्रेन जंग पर बड़ा ऐलान पुतिन कर सकते हैं। हालांकि यूरोप के खिलाफ भी जंगी ऐलान के संकेत। और अब से कुछ ही देर में वो सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आनी शुरू भी हो चुकी हैं, जहां देखिए अब से थोड़ी ही देर बाद मॉस्को के इसी कॉन्फ्रेंस हॉल में पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की होने वाली है शुरुआत। लेकिन उससे पहले वहां की ये सीधी तस्वीरें आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है, जहां नजर है, ये देखिए तस्वीरें आप सामने हैं, किस तरीके से एटमी तैयारी के बीच ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत मायने रखती है। आज के इस हालात में बढ़ता तनाव, रशिया और यूरोप के बीच बढ़ता तनाव, क्या इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा कोई बड़ा ऐलान? पुतिन की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से थोड़ी देर में शुरू हो सकती है और जंग पर बड़ा ऐलान पुतिन कर सकते हैं। हालांकि यूक्रेन जंग पर बड़ा ऐलान संभव है और यूरोप के खिलाफ जंगी ऐलान के हैं संकेत। लेकिन उससे पहले देखिए किस तरीके से इसी कॉन्फ्रेंस हॉल में लोगों के साथ बातचीत हो रही है, जहां ये साफ है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत अब से थोड़ी ही देर बाद होने वाली है। हालांकि किन मुद्दों पर संबोधन संभव है? इंफॉर्मेशन, नेटो पर आक्रमण, यूरोप की घेरेबंदी, पोलैंड की चेतावनी और बाल्टिक देशों को धमकी, यूक्रेन पर अंतिम वार और परमाणु युद्ध का संकेत। ये जो तमाम संभावित मुद्दे इस वक्त आपके सामने रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उससे साफ है कि टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि हर साल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन आज हो रही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किन मुद्दों पर संबोधन संभव है? क्योंकि नेटो पर आक्रमण की तैयारी को लेकर लगातार लाउड एंड क्लियर में हम आपको खबरें दिखाते आए हैं। यूरोप की घेरेबंदी को लेकर, न्यूक्लियर ड्रिल्स को लेकर लगातार खबरें सामने आई हैं। पोलैंड को दी गई चेतावनी, बाल्टिक देशों पर बढ़ता खतरा, यूक्रेन पर अंतिम वार और वहीं परमाणु युद्ध का ये संकेत। फिलहाल रूस की एटमी तैयारी पर ही अगली बड़ी खबर है, क्योंकि रूस की एटमी तैयारी पर बोल सकते हैं पुतिन, और पुतिन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर दुनिया की नजर है, जहां पुतिन की ये जंगी तैयारी और क्या अब उसी का होने वाला है ऐलान। अब इसके संकेत क्या हैं? ये संकेत उस लिहाज से समझिएगा जहां बार बार मैं ये बात दोहरा रही हूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि रूस की इसी एटमी तैयारी के जरिए बड़े संकेत सामने आ चुके हैं। फिलहाल इस हॉल की तस्वीर आपके सामने लगातार दिखाते रहेंगे, क्योंकि अब इसी हॉल में अब से थोड़ी देर बाद पुतिन मौजूद होंगे, जहां पर होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक एक जानकारी हिंदी में आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल अभी भी यही है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है कि आखिर पुतिन क्या ऐलान करेंगे? क्या पुतिन बड़ा जंगी ऐलान करने वाले हैं? इसके संकेत, ये संकेत उस लिहाज से समझिए जहां पिछले कई महीनों या पिछले कई हफ्तों में हो रही तैयारियों को एक्सपर्ट्स बड़ा प्रोजेक्शन मानते आए हैं, और उसी प्रोजेक्शन के तहत ये पहला संकेत, जहां 3,60,000 सैनिक बेलारूस में तैनात। दूसरा संकेत, साइबेरिया में यार्स मिसाइल से ड्रिल। तीसरा संकेत, स्कैंदर मिसाइल को अपग्रेड किया गया है। चौथा संकेत, जहां सैन्य अधिकारियों के साथ पुतिन की बैठक हुई है। पांचवा संकेत, बेलारूस में ऑर्शनिक मिसाइलों की तैनाती। अब ये वो तमाम संकेत जहां साफ है कि पुतिन की तैयारी पूरी है, लेकिन इस तैयारी के तहत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने वाला है क्या बड़ा ऐलान? यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल। इस बीच लगातार वॉर फ्रंट पर हो रहे हमलों की तस्वीरें भी लाउड एंड क्लियर में हम आपको दिखाते हैं, जहां आपको बता दें कि अब जंग के हालात के बीच होने वाले इस ऐलान को देखते हुए संदीप, सवाल आपसे, जिन संकेतों की मैंने बात की, इस पुतिन के एटमी ब्रॉडकास्ट में मॉस्को से क्या अब सीधा संदेश आने ही वाला है? देखिए, सीधा संदेश सुरभि जी, मुझे तो यही लगता है कि फरवरी 2022 में जब युद्ध शुरुआत हुआ और उसके 1-2 महीने बाद ही टर्की पर एक पीस टॉक होती थी। उस पीस टॉक में यूक्रेन और रशिया के जब दोनों पक्ष बैठे तो रशिया ने अपनी मांग की। देखिए कि एक पहली सबसे बड़ी मांग ये थी कि आप ये तय कीजिए और सुनिश्चित कीजिए कि नाटो की मेंबरशिप पूरी जिंदगी में कहना बंद कर देना कि नाटो की मेंबरशिप चाहिए। पहली डिमांड ये थी कि दूसरा ये कि जो लुहांस्क डोनेट्स्क को कोई ऑटोनॉमी दे दीजिए, रशियन स्पीकिंग लोगों पर वहां पे जो एट्रोसिटीज है वो बंद कर दो। ये पुतिन की डिमांड थी 2022 में। अब 2025 में जब हम पीस प्लान की बात कर रहे हैं, जब एक तरफ 28 वर्सेस 20 पीस प्लान की बात हो रही है, तो सवाल इस बात का है कि 4 साल, लगभग 4 साल होने वाले हैं कि 4 साल युद्ध के बाद क्या मिला
आखिर पुतिन कहाँ खड़े, जेलेंस्की कहाँ खड़े हैं? तो पुतिन वहीं खड़े हैं, वो अभी भी यही कह रहे हैं कि नाटो की मेंबरशिप का स्वप्न भूल जाना, और जेलेंस्की को याद है वो स्वप्न और वो भूल चुके हैं। मुझे लगता है कि पुतिन अभी बहुत कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं इस डिप्लोमेटिक बैटलफील्ड में।